सुंदर बूढ़ा आदमी है और कितनी प्यारी पगड़ी है। इंडिया बूढ़े आदमियों से भरा है मेम साहब। लेकिन उस पीली पगड़ी वाले जैसा नहीं, इसका सर जॉन द बैप्टिस्ट जैसा लग रहा है। मेम साहब, ये तो कहानी सुनाने वाला लगता है। क्या ये खामोश दानव हमारे साथ शांति से है? इसने इंसानों को काबू किया हुआ है, लेकिन मैं वो हूँ जिसने इनके दांतों को खून के धब्बों में रंगा हुआ देखा है। लेकिन मैं तुम्हें खामोश हाथी की कहानी सुना सकता हूँ, बस कुछ सिक्कों के लिए। हाँ, एक कटोरे चावल के लिए। आप मेरी तस्वीर से क्या करोगी मेम साहेब? मैं इसे रखूंगी इंडिया की यादगार के लिए। सचमुच? आपके पास आपकी तस्वीर में पूरा इंडिया होगा, या फिर आपको पूरी इंडिया का जंगल मेरी आंखों में देखने को मिलेगा? शुरुआत में आपको बस खामोशी से इसके बारे में सोचना है, ताकि खामोशी सुन सके। हरे भरे पेड़ जैसे किसी मंदिर के स्तंभ हो, और जमीन पर घास ऐसी जैसे जमीन पर कालीन बिछी हो, और ऊपर स्वर्ग के गुंबद के अंदर जहां पंखों वाले रहते हैं, हवा बिना किसी विराम के चलते रहती है, इस संसार की छत की तरफ शोर करते हुए। और यहाँ नजर आते हैं दुनिया के घास खाने वाले जंतु। बहुत जल्द ये छोटी हिरनी के बच्चे अपना पाठ सीख लेंगे, यही कि पैरों से आवाज ना निकले और आंखें अंधेरे में भी देख ले। एक तेंदुए की ताकत है उसका पंजा, उसका जबड़ा और नुकीले दांत। वो भूख के लिए शिकार करता है, लेकिन वो कभी सिर्फ जान लेने की खातिर शिकार नहीं करता। इंसान नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन जंगल के साथ ही कभी नहीं। ये हैं जंगल के स्वामी, हाथियों का काफिला, शांत हाथी। ये बस अपने ही रास्ते जाते हैं, जालिम दुनिया में घास खाने वाले जंतु। ये है भेड़िए, जंगल के असली शिकारी। और हंसमैन की तरह ये अपने झुंड में चिपके रहते हैं और हमेशा अपने शिकार के ताक में रहते हैं। ये आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं, और तब उनमें से सबसे शक्तिशाली जो जीतता है वही उनका लीडर बनता है। अभी तक जंगल के साथी कहते हैं कि उनमें से सबसे बुद्धिमान है बल्लू। वो भालू, वो जंगल के नियमों का टीचर है। और एक ये भी है जो नियम जानता है, वो है मोटी चमड़ी वाला मगरमच्छ। अपने ठंडे दिल में लालसा के साथ छिछले पानी में ये उम्मीद रखता हुआ कि जो भी अपनी प्यास बुझाने तालाब के किनारे आएगा, उसे दबोच कर ये अपनी पेट की आग बुझाएगा। और जंगल के लेजेंड्स में काला राजकुमार भी है। अपने पंजे, जबड़े और नुकीले दांतों के दम पर हुकूमत करने वालों में सबसे चालाक।
भैंस की तरह बहादुर और घायल हाथी की तरह घातक। ऐसी कोमल वाणी जैसे पेड़ से जंगली शहद टपक रहा हो, बेलगाम, आजाद और निडर। यह है बघीरा, एक काला तेंदुआ। और अब ये रहा मेरी कहानी का विलन, एक शिकारी, एक आदमखोर, एक हत्यारा जिसने जंगल की प्रजातियों में सबसे पहले हत्या की शुरुआत की, शेर खान। ऐसा कहा जाता है कि उसके पहले शिकार में जब उसने बेचारे एबिल से छल किया, जब वो अपने गुनाह के स्थल से भाग गया, तब पेड़ों और लताओं ने उसे अपनी शाखाओं से कूड़े बरसाए और उसके शरीर में लताओं के निशानों की धारियां बनी। ये हिंसा का स्वामी जंगली शिकारियों में एक तरफा राज करता है। ये है तबाकी, एक सियार। और ये है लकड़बग्घा, शिकारी उस्तादों के भोजन से बचे हुए अवशेषों से अपनी भूख मिटाने वाला। लेकिन कहानी में सिर्फ आउटकास्ट और हीरोज नहीं है। मैं आपको एक सांप के बारे में भी बताऊंगा, काफी होशियार, एक भविष्यवाणी जिसने मदर ईव को सिखाया जो भाषा लोग चालबाजी और पाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बुक सिर्फ जिंदगी की नहीं है बल्कि इंसान की प्रकृति से जंग की है। गांव और जंगल के बीच संघर्ष, जंगली पेड़ों और लताओं की छांव के नीचे एक बर्बाद शहर जिसे समय के साथ भुला दिया गया। हाँ, जहां 1000 युद्ध रथ एक महान राजा की महिमा का दावा करते हैं, जिसके सामने सभी लोग अपना सिर झुकाते थे। यहां अब कुछ नहीं बचा सिवाय जंगली जानवरों के बसेरे के। लेकिन महाराजा का क्या हुआ? वो युद्ध में हार गया। ये भी जंगल की एक विचित्र प्रजाति है, वानर साथी। सबसे पहले आपको मेरी तस्वीर देखनी चाहिए जैसा मैं था। बलदेव, एक ताकतवर शिकारी। ये बहुत लंबे समय की बात है। यहां से बहुत दूर सियोनी पहाड़ियों में गर्मी की एक शाम, दोबारा कुछ काम होगा ये बलदेव मास्टर। ये मूर्ख सारा दिन भाषण देगा। आओ दुर्गा, जरा उसकी सुनते हैं। क्या हुआ? क्या तुम हर किसी जगह अपना घर नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? हमें अपना एक गांव बनाना होगा। एक दिन यहाँ एक जबरदस्त शहर होगा। क्या बात कर रहे हो? गजब है ये तो। हाँ, उस शहर में सबके अपने अपने घर होंगे। वहाँ मंदिर होगा जिसका मुंह बाजार की तरफ होगा। वहाँ तो मुझे जगह चाहिए थी। नहीं, वहाँ बाजार बनेगा जैसा कि बलदेव ने कहा, और बार्बर शॉप का मुख मंदिर की तरफ होगा। मुझे बीन पैच के लिए कोई और जगह मिल जाएगी। वैसे तुम्हारे जबरदस्त शहर से बाहर जाओ दुर्गा, बच्चे और बूढ़े आदमियों को गाड़ी में बिठाओ। ए नथु, आइए दादाजी। क्या आपने वो सुना? यहाँ एक बाजार होगा, एक मंदिर होगा और एक बड़ा शहर होगा। हाँ, हमारे पास ये सब हो सकता है अगर हम जंगल को बर्बाद कर दें तो। क्या आपने और आपके सदी ने कभी प्रकृति से जंग लड़ते हुए देखा? यहाँ बैठ जाइए दादाजी। तुम यहाँ बैठो नथु। अपने काम पर वापस जाओ। चलो चलो, अपने काम पे चलो। नथु,
कहाँ गया मेरा बच्चा? राव, सुनो, हमारा बच्चा नथु वो कहीं चला गया। तुम चिंता मत करो मेसुआ, बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं जरा देख कर आता हूँ। दुर्गा, तुम वहां देखो। नथु, नथु! 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 नथु, कोई मेरे पति को बचाओ। राव, राव, मेरे पति, बचाओ उन्हें, कोई तो बचाओ, उनकी मदद करो। अब्दुल, अली, मोहम्मद, जल्दी आओ। मेरे पति, बचाओ उन्हें, उन पे शेर ने हमला कर दिया। नहीं, मुझे जाना है। बेचारे मास्टर, बेचारी मेसुआ, हम सभी को बच्चे की तलाश में जाना होगा। सब लोग अपना भाला लाओ। अली, सिंह, अब्दुल्ला, मशाले लाओ। मेरे पीछे आओ। नथु, नथु, नथु। बेचारा छोटा बच्चा, बेचारा छोटा सा नथु, और वो बेचारी उसकी माँ। बेचारी माँ, क्या हर माँ के लिए एक भेड़िया उसके बच्चे के लिए दाई बन सकती है? क्या आप ये मानते हैं सूबेदार? हाँ मेम साहब, और परमश्रेष्ठ आपके पिताजी के पास ऐसे बहुत से अभिलेख हैं जो इंडियन पहाड़ियों की इस बात को दर्शाते हैं, और ये सच है। सच? शुरुआत में क्या ये नहीं लिखा गया था कि भेड़िए इंसान के बच्चों को पसंद करते हैं? क्या उसके मुताबिक इंडिया में भेड़ियों ने बहुत से बच्चों का पोषण किया? छोटा, नवनर, बहादुर इंसान के बच्चे ने भेड़ियों की गुफा में प्रवेश किया। आहाय, उसे वहां ठीक अपने घर जैसा ही लगा, जैसे अपनी माँ के आंचल में। नथु, नथु, भटका हुआ और थका हुआ वो अपने जंगल के भाइयों के बीच ही सो गया। अकेला था पिता भेड़िया और रक्षा थी माँ भेड़िया। उनको पता था कि शेर खान इस बच्चे को बाहर तलाश रहा है, इसलिए उन्होंने उसे अपने परिवार का सदस्य मान लिया। वो भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ। उसे वो लोग मोगली बुलाते थे। भेड़िया पिता ने उसे वो सब सिखाया जो उसे आता था, मतलब शिकार के सारे दांव पेच। जंगल के सभी स्वामी उसके दोस्त बन गए। उसका बस एक ही दुश्मन था, शेर खान, एक टाइगर। तो क्या मोगली शेर खान से बच पाया था? बच पाया था? मैं पहले वो नहीं जानता था जो अब जानता हूँ। 12 साल बीत गए और शेर खान तब भी मोगली की ताक में था।
हे हे रुको, मुझे संभाल ले। मुझे देखने दो, रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे मुझे देखने दो भाई। इसने मुझे भी अरे काटा। ढको इसको, ढको ढको। कौन है तू बच्चे? जंगली है ये। क्या तुम सुन नहीं सकते? मुझे एक मशाल दो, जल्दी करो। इस लड़के ने पहले कभी आग नहीं देखी है, ये जंगल से आया है। हमें इस पर दया दिखानी चाहिए, इसे छोड़ दो, छोड़ दे। क्या तुम लोग पागल हो? ये जंगल से आया है। जरा मुझे देखने दो। उसकी बाहों में और पैरों में वो निशान तो देखो। हाँ, उसकी हड्डियों के ढांचे को देखो, वो चारों हाथ पैरों से चलता है, भेड़ियों की तरह। बेचारा बच्चा। ये लड़का जंगल में दुर्लभ है, इसकी आंखें शैतानी है। मैं बताता हूँ उसकी आंखों में क्या है। चांदनी है। मुझे लगता है लड़का मेसवा का छोटा बच्चा है जो उस दिन चोरी हो गया था जब हम दीवार बना रहे थे। क्या ये बच्चा आपका हो सकता है मेसवा? नहीं, ये मेरा नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर है। इसकी लाल लाल आंखें, हर औरत ऐसा बेटा जरूर चाहेगी। लेकिन मेरा नत्थू बहुत कोमल और मोटा सा था। लेकिन ये कोमल कैसे हो सकता है? ये तो जंगल में नंगा घूमता है। मैं चेतावनी देता हूँ, उसकी आंखें शैतानी है। नहीं बलदेव, ये बेचारा कोई भटका हुआ बच्चा लगता है। वो मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन मैं एक अकेली औरत हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो जिस औरत ने इसे खोया है उसकी खातिर मैं इसे अपने पास पनाह दूंगी। एक भेड़िया है,
इसे पनाह देंगे तो सभी भेड़िए आ जाएंगे। यह हमारे बीच पूरा जंगल लेकर आ जाएगा। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। जंगल ने हमसे क्या लिया है? जंगल ने हमें हमेशा ही दिया है बलदेव। हाँ, इस लड़के को अपने घर लेकर जाओ बहन, और साथ में मुझे इनाम देकर सम्मानित करना भी मत भूलना, क्योंकि आज मैंने इसकी जान बचाई है। छोड़ दो उसे, रुक जाओ। छोड़ दो। क्या तुम इस शैतान को रिहा करने जा रहे हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बचा लूं? मेरी बंदूक। बलदेव सुनो। मेरी बंदूक। बलदेव, अब आजाद करो इसे। नहीं नहीं बेटा, बेटा क्या तुम मेरे साथ आओगे? आओ, आओ मेरे साथ। चलो मेरे साथ, आओ। चलो, डरो नहीं, आओ मेरे साथ। हमारे सर पर मंदिर से भी पहले हमने शैतान के श्राप को बुला लिया है। ऐसे हमारा उद्धार कैसे होगा? जंगली सुअर हमारी बैलों को रोन देंगे, टाइगर हमारी गलियों में गश्त फैलाएंगे। हमने शैतान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। शैतान के बारे में इतना मत सोचो। महाला, घर जाकर सो जाओ। कम से कम मैं अपनी बेटी को तो इससे बचा ही लूंगा। वापस आओ। जो हमारे साथ रहने आया है उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपने छोटे नत्थु को पहले जूते दिए। भेड़िए, ओ भेड़िए लड़के, तुम्हारे इन पैरों ने कभी जूते नहीं पहने। तुम मेरे बेटे तो नहीं हो, लेकिन तुम काफी कुछ मेरे बेटे नत्थु जैसे दिख रहे हो। नत्थु मुझे हमेशा माँ बुलाता था। मम्मी, मम्मी। ये बताओ भेड़िए तुम्हें क्या बुलाते थे? क्या बुलाते थे तुम्हें? भेड़िए। मोगली, एक छोटा मेढक? हाँ, तुम उनके लिए एक छोटे मेढक जैसे हो, उन जंगल के दानवों के लिए। इसलिए तुम मेरे लिए भी मोगली हो।
आओ आओ। उस रात के बाद महीनों महीनों तक मोगली इंसानी तौर तरीके, भाषा और वेशभूषा सीखने में व्यस्त रहा। आप क्या कर रही हो? तुम एक छोटे तेंदुए जैसे हो। मुझे लगा किसी को छुपाई हुई जगह मिल गई होगी। छुपाई हुई जगह? ये क्या है? पैसे? इससे क्या करते हैं? पैसे का क्या करते हैं? खुद को भूख और ठंड से बचाते हैं। क्या ये एक कोबरा की तरह होल में रहता है? नहीं, अगर हमें चावल चाहिए तो हम सौदेगर को ये देंगे और उससे चावल ले लेंगे। ओ, तब तो वो सौदागर बड़ा मूर्ख होता होगा। क्या हमें इसके बदले में कुछ भी मिल सकता है? हाँ। क्या मुझे बलदेव एक दांत देगा? दांत? तुम्हारे सारे दांत तो है ना? नहीं, एक नुकीला दांत। अच्छा, चाकू? हाँ, एक चाकू वाला दांत, जैसे टाइगर के पास होता है। तुम्हें एक चाकू की जरूरत क्यों है? उससे मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखाऊंगा। दुश्मन? ओह, तुमने अपने पिता भेड़िया के बारे में बताया और रक्षा करने वाली माँ भेड़िया के बारे में बताया, और जंगल में तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? शेर खान, एक टाइगर। बलदेव से चाकू देने को कहो और उसे ये पैसे दे दो। अब मेरे पास दांत होगा। अब मेरे पास दांत होगा। मेरे पापा ने कहा है कि तुमसे बात नहीं करनी है। उसे क्या हुआ? इसे मेरे पापा ने शूट किया। हमने इसे 6 चांदनी पहले खोया था। ये बल्लू का भाई था। इसका कोई भी इंसान दुश्मन नहीं था। लेकिन मेरे पापा को जो भी भालू दिखता है वो उसे मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे शिकारी हैं। चाहे उन्हें भूख ना लगी हो तभी वो शिकार करते हैं। भूख? हम भालू को नहीं खाते हैं। तो वो इसे यहाँ क्यों लाए? ये दिखाने के लिए कि वो कितने बहादुर हैं। और मेरे पापा ने इस चीते को भी मारा। ये तो बूढ़ा चीता है। ये चूहे और छिपकलियों पर जी रहा था। खरगोश का शिकार भी नहीं कर पाता था। ये बेचारा भूखा ही मर गया होगा। अच्छा, क्या तुम भालू और चीता को एक शॉट में मार सकते हो? मैंने बल्लू के भाई को मारा। मैं उसके साथ मछली पकड़ने जाता था। भालू के साथ मछली पकड़ने? एक भालू मछली का शिकार कैसे कर सकता है? वो नदी में झांकता है, जो मछली चाहिए उसे देखता है और फिर हू पकड़ लेता है। हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे बात मत करना। मैंने मेसवा से कहा था कि तुम्हें इस घर से दूर रखे। मेसवा ने मुझे आपसे बात करने को भेजा है। उन्होंने मुझे एक दांत लेने के लिए भेजा है। एक दांत? हाँ, ये वो दांत है जो मुझे चाहिए। चाकू नीचे रखो इससे पहले कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। फिर आप मेरा सिर दीवार पर लगाओगे, उस बूढ़े खान की तरह। लेकिन मैं आसानी से नहीं मरूंगा और यह दांत आप पे वापस फेंकूंगा। नहीं नहीं, तुम जंगल में नहीं हो लड़के। नहीं, मैं जंगल में नहीं हूँ बलदेव। मैं आदमी जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं आदमी नहीं हूँ। तो तुम क्या हो लड़के? अब तक मैं एक बच्चा था, लेकिन अब मेरे पास मेरा दांत है। मैं जैसे चाहूँ जंगल में भाग सकता हूँ। मैं एक भेड़िया हूँ। अगर तुम्हें चाकू मिल जाए तो क्या तुम वापस जंगल चले जाओगे?
तो ये चाकू तुम्हारी है, बस 2 आने में। मेसवा ने मुझे 3 दिए हैं। 1 2 3। ये लो। 3 2 से ज्यादा होते हैं क्या? हाँ, 2 से ज्यादा होते हैं। अब मेरे घर से चले जाओ। ये देखो शेर खान, ये तुम्हारे लिए है। इससे मैं तुम्हारा गला चीर दूंगा। मोगली, तुम्हें वापस जंगल जाने में डर नहीं लगेगा? जंगल से डर? क्यों? मैं भेड़िया के परिवार का हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। तो फिर तुमने ये चाकू क्यों ली? शेर खान के लिए, वो एक टाइगर है। ये उसके लिए है। उसने मुझे जंगल से बाहर भगाया। वो बहुत दूर तक मेरे पीछे आया, लेकिन जाते जाते उसने ये कसम खाई कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने भी एक छोटा सा वादा किया अपने दोस्तों से। मैंने उनसे कहा है मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उनकी भाषा जानते हो? क्या तुम जानवरों से बोल सकते हो? क्या तुम वहाँ खड़े बैल रामा से बात कर सकते हो? रामा एक मूर्ख गुलाम है। वो इंसानों के साथ बहुत लंबे समय से है। वो किसी से बात नहीं कर सकता। क्या तुम उससे बात कर सकते हो? क्या कहा उसने? क्या तुम्हें नहीं पता कि बंदर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम बंदर जंगल के सबसे अच्छे साथी हैं। हमें पता है ये सच है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये सच है। मोगली, क्या तुम मुझे भेड़ियों से तुम्हारी बातचीत सुनाओगे? हाँ, रात को जब चंद्रमा निकलता है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। तो फिर चलो। क्या वो भेड़िए हैं? वो क्या कह रहे हैं? जंगल और पानी, हवा और पेड़। अब जंगल तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब जंगल का साथ मिल चुका है। हम सभी एक ही खून के हैं, तुम और मैं। हम सभी एक ही खून के हैं, तुम और मैं। आ जाओ मोगली, आओ आओ।
अरे हे हाथी, अब मैं इंसानों के साथ रहता हूँ। देखो, मेरे पास एक दांत है, शेर के दांत जैसा तेज धार वाला। वो कह रहा है कि शेर खान बहुत दूर है, लेकिन जब वो वापस यहाँ आएगा तो मुझे ध्यान देना होगा और छुप जाना होगा। हाथी, जब वो जंगल में यहाँ वापस आएगा तो क्या तुम मुझे सचेत करोगे? शुक्रिया मेरे भाई, फिर देखा जाएगा कौन किसको खत्म करेगा। कस कर पकड़ो, कोशिश करो। बघीरा, मोगली, तुम्हारे दांत बहुत नुकीले और मजबूत हो गए हैं, लेकिन मेरे जितने नहीं। देखो, कौन है वो आदमी जिससे मुझे बचना चाहिए? धरती के दुश्मन, धरती को निकलने वाले। मैं जंगल का मोगली हूं, वापस आ गया हूं। अब मेरे पास मेरा दांत है, अब मेरे सामने कौन टिक पाएगा? मोगली, वापस आओ, मुझे डर लग रहा है। वहां देखो, शक्तिशाली शिकारी, तुम्हारे पिता से भी महान, जिन्होंने हर चीज को मार डाला जब तक जंगल ने उन्हें नहीं मारा। तो ये चले क्यों गए? मैं क्यों चला गया था? क्योंकि मैं एक इंसान का बच्चा था, टाइगर से डर गया था, और जंगल को पता था कि मैं डर गया था और मुझे बाहर निकाल दिया। ये तो राजा का महल था। राजा? ये राजा क्या होता है? ओ मोगली, तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर भी बहुत कम जानते हो। ये एक बहुत बड़ा शहर था, एक शहर जहाँ सैकड़ों हाथी थे, हजारों घोड़े थे और हजारों हजारों इंसान थे, और ये सब एक राजा का था। और अब वो महान राजा कहाँ है? अब वो कहाँ है? और अब वो महान राजा कहाँ है? अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है? हाँ? महाला, 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 मोगली, महाला, मोगली, महाला। मोगली, मैं यहाँ हूँ। महाला, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो राजा का खजाना है, देखो। वाह, सुंदर।
ये तो वैसे ही लगता है जो मैंने बलदेव को दांत के बदले दिया था। ये चीज एक हाथ से दूसरे हाथों में जाती है, लेकिन कभी खराब नहीं होती। बस ये पीला और ये भूरा है। चलो यहां से वापस चलते हैं। यहां कुछ खाने लायक भी नहीं है। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो। कोबरा के पिता, हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं। ये सिर्फ छोटी सी बच्ची है जो इंसानों से आई है। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कौन हो तुम चाकू वाले? सांपों की भाषा जानते हो? लोग मुझे मोगली बुलाते हैं। मैं जंगल का ही हूँ। भेड़िए मेरे दोस्त हैं। कोबराओं के पिता, आप यहाँ कैसे? मैं राजा के खजाने का रखवाला हूँ। राजा ने मुझे यहाँ इसलिए रखा ताकि मैं सबक सिखा सकूं जो इसे चुराने आएगा। 3 बार यहाँ चोर चोरी करने को आए। अपने पैरों के पास देखो, वो चोर अभी भी यही है। देखो अपने पैरों के पास, वो चोर अभी भी यही है। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे ही रहो माला, ऐसे ही रहो। ओ नहीं, लड़के, इस लड़की को इधर उधर भागने दो। इसे जरा भाग दौड़ करने दो। बाकी भी यही करते थे जब तक मैं उन्हें छू नहीं लेता था। फिर वो कुछ देर रियाते थे, विलाप करते और मर जाते थे। मार दो मोगली, मार दो। इसे मार दूं? इससे डरने की जरूरत नहीं। देखो, कोबराओं का ये पिता बहुत बूढ़ा हो गया है। इसका जहर भी खत्म हो चुका है। मार दो मुझे, मार डालो मुझे। मैं शर्मनाक हो गया हूँ। मरने मारने की बहुत बातें हो गई हैं। चलो महाला, अब हम चलते हैं। ये बेकार का खजाना अपने पास रखो, लेकिन मैं ये लेकर जाऊंगा। इसे मैं रामा के लिए इस्तेमाल करूंगा। जरा ये मणि देखो मोगली, तुम इससे सैकड़ों गांव खरीद सकते हो। हजारों गाँव, इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन ये याद रखना, ये तुम्हें खत्म ना कर दे। मुझे खत्म कर देगा ये पत्थर? मेरा जहर खत्म हो गया है, लेकिन इस मणि में मेरी पूरी प्रजाति से भी ज्यादा मौत छुपी हुई है। ये मार डालेगा, ये मार डालेगा, ये मार डालेगा। मौत की खातिर मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पत्थर मेरा काम करेगा। ये मौत है, ये मौत है, ये मौत है। लेकिन तुम चाहो तो इस मणि को अपने साथ ले चलो। नहीं कोबराओं के पिता, मैं मानता हूं तुम्हें। हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। तुम होशियार हो, अपने साथ मौत नहीं ले गए। क्या मैं बस ये एक टुकड़ा लेकर जा सकती हूँ मोगली? रख लो अगर तुम्हें पसंद है तो। उठ जाओ आलसी लड़की। मैंने एक सपना देखा। मैं महान महाराजा के शहर में एक राजकुमारी थी। उठ जाओ। चूल्हे में आग नहीं है और यहाँ चावल भी नहीं गया है। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। मैंने महान राजा का शहर देखा। अब बस भी करो, बहुत सपने देख लिए। सपना? हाँ, ये तो सपना नहीं है बेटी, सपना मैं देख रहा हूं। ये तो शुद्ध सोना है। तुम्हें ये किसने दिया मेरी प्यारी बच्ची?
सफेद कोबरा ने। कोबरा ने? हाँ, मुझे हीरे नहीं चाहिए थे हीरे? और ना ही विशाल मणि। विशाल मणि? इतनी बड़ी। इतनी बड़ी? कहाँ? ये क्या बकवास है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम कब गई वहां? ये किसका सोना है महाला? महान राजा का सोना राजा के महल के खजाने में था। मोगली ने मुझसे कहा कि मैं बस एक यही रख सकती हूँ। मोगली? तो तुम जंगल में गई थी? कल रात मुझे वहां मोगली लेकर गया था। लेकिन पापा, आप उसे कुछ मत करना। मैं उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। सुना तुमने? कभी किसी को नहीं। हाँ पापा। गुड मॉर्निंग बलदेव। गुड मॉर्निंग। मैं अभी तुम्हारी हजामत नहीं कर सकता बलदेव, इसमें अभी 1 घंटा लगेगा। अरे ये क्या कर रहे हो महानुभाव? हमारे बीच में कोई नदी तो नहीं है? ओ मेरा पैर, ओ मेरा पैर, इसका मेरा दर्द मेरी जान ले रहा है। लेकिन मैं अपनी आधी दाढ़ी लेकर यहाँ वहाँ नहीं घूम सकता। ये तो दर्द मेरा खतरनाक हो रहा है, मेरा घुटना भी नहीं मुड़ पा रहा है। वैसे तुम इतना क्यों कांप रहे हो ये बताओ? तुम्हारा नंबर बहुत देर में आएगा बलदेव, अगर उनका कट गया तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे। तुम मुझे काटना चाहते हो? नहीं नहीं। अब मेरी बात सुनो बार्बर, अगर तुमने मेरी दाढ़ी के अलावा और कुछ काटा तो देख बाबर। लेना, छोड़ूंगा नहीं। बाबर, अपना पैर हटाओ। जरूर। मैंने कहा बायां पैर। ओ बायां पाँव। बायां? ये दायां, ये बायां, ये वाला पैर। जरा रुको बलदेव, तुम मेरे पैसे के ऊपर खड़े हो। तुम्हारा पैसा? हाँ। इसे पहले मैंने देखा है। नहीं नहीं, ये मेरा है। मेरा मेरा है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वहां सबके लिए है। कहाँ? वहां एक वीरान शहर है, जंगल के अंदर। क्या तुमने खजाना ढूंढा है? कहाँ पे? पूरे गांव को बताना चाहते हो क्या? एक शब्द भी नहीं। मेरी बेटी को ये उस जंगली लड़के के साथ मिला।
टाइगर आ रहा है। जाओ यहां से, जाओ। जाओ, उठो, जाओ, निकलो यहां से, जाओ, जाओ, जाओ। शेर खान आ रहा है, गेट बंद करो। अरे 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 टाइगर, मंदिर में चलो, मंदिर में चलो, सब लोग मंदिर में आ जाओ। चलो चलो सब लोग मंदिर में। गेट बंद करो जल्दी से, शेर आ रहा है, गेट बंद करो। गेट बंद करो जल्दी, जल्दी, हटो। चलो अंदर, जल्दी चलो, आ जाओ, जल्दी से सब लोग अंदर आ जाओ। चलो मोगली, मंदिर में चलो। नहीं, मैं नहीं, मेरे पास मेरा दांत है। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, रुको मोगली। रुको, कहीं मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, मैं उसे आज पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मोगली, मोगली। तुम्हारा बेटा कहाँ है मिसवा? कहाँ गया वो? रोको उसे, वो शेर के पीछे जा रहा है। अरे वो बच्चा बहुत ही बहादुर है, सब्र रखो बलदेव, वो वापस आ जाएगा। अगर शेर ने उसे मार दिया तो ओ ये तो बड़ी विपत्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा, हम उसे वापस लाएंगे। अच्छा लगा कि तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। वो सच में बहुत प्यारा लड़का है। मुझे पता था तुम उसे जरूर पसंद करोगे। पसंद करेंगे? काश मेरा भी उसके जैसा एक बेटा होता। अब चिंता मत करो, अगर वो जल्दी वापस नहीं आया तो मैं उसे दुनिया के आखिरी छोर तक खोजने जाऊंगा। का का मैं सोना चाहता हूँ, चले जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? क्या तुम देख नहीं सकते का? जंगल का नियम क्या कहता है? हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं। यहाँ आओ। तो तुम एक इंसान हो। ये मैं हूँ मोगली का। वही छोटा मेंढक जो मुझ पर पत्थर फेंका करता था। तब मैं एक बच्चा था का। और तुम मुझे चपटे सर वाला बुलाते थे। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम बुद्धिमान हो, पुराने हो, मजबूत हो और तुम बहुत सुंदर हो का। मैं सुंदर हूँ। हाँ, मैं सुंदर हूँ। लेकिन अब मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास दांत है। मैं इससे उस टाइगर को मारना चाहता हूँ। वो धारी वाला? क्या तुम सब जानते हो? मुझे पता है,
वो शेर खान शिकार करता है, खाता है और फिर बांस के पीछे सोता है। तबाकी सियार ने मुझे मरने से पहले बताया। तबाकी? हाँ, बिल्कुल वो यहाँ है। मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ मास्टर का? वो तुम्हें पलक झपकते ही मार डालेगा। चलो जरा वहां चलते हैं। जरा आराम से छोटे भाई। शेर खान कुछ नहीं है, बस एक बड़ी बिल्ली है और सभी बिल्लियां पानी से डरती है। तो शेर खान मुझे नदी में फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि तुम एक आदमी हो, इसीलिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल करो। अगर मैंने उसे गुस्सा दिला दिया तो क्या होगा का? क्या वो मेरे पीछे नदी में आएगा? अगर उसने तुम्हें पहले नहीं पकड़ा तो। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए का। जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। मेरे लिए अच्छी कामना करो ओ बुद्धिमान, मजबूत और बहुत सुंदर का। शुभ कामनाएं हैं मेरी। गुड मॉर्निंग शेर खान। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम गर्मी के शिकारी, तुम धारी वाले चोर, यहां से चले मत जाना। डरपोक, तुम खुजली वाले पीले कुत्ते, वापस आओ। क्या तुम कूद नहीं सकते? क्या तुम बूढ़े हो गए हो? मेढक खाने वाले, मछली मारने वाले। आज मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। तुम ऊपर आओ मेरे पास। ये लो। और ये लो। चलो आ जाओ शेर खान, पकड़ो मुझे।
ये करना खतरनाक है। हाँ, हो सकता है वहां लंबी घास में शेर हमारी ताक में बैठा हो। ठीक है, तुम यहीं रुको। शेर खान मर चुका है। मैंने शेर खान को मार दिया। क्या होगा अगर उसे लड़का मिल गया होगा और उसने राज भी बता दिया होगा और वो कहेगा कि उसे लड़का नहीं मिला? तुमने सही कहा, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। तुम पहले जाओ और मैं तुम्हारी पीछे से रक्षा करूंगा। नहीं, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जाओ। मैंने कर दिखाया। मैंने वादा किया था, एक छोटा सा वादा, और अब वो मेरे सामने मरा हुआ पड़ा है। आओ शेर खान, मुझे अपनी खाल दो। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें इसे शूट करने की जरूरत नहीं बलदेव। जरा देखो इसे, ये एक बहुत पुरानी लड़ाई का अंत है। फिर तुमने इसे मार डाला। ये तुम्हें मिल ही गया। मैंने इसे अपने दांत से मारा। ये मेरा है। तुम्हारा क्या है, मुझे ये बताने वाले तुम कौन होते? खड़े हो जाओ लड़के। कल तुम मेरी बेटी को जंगल लेकर आए थे। हाँ, तुम उसे वीरान शहर ले गए। चलो, मुझे उस खजाने तक ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा बलदेव। खोया हुआ शहर एक मौत का शहर है। वो खजाना मौत है। मैं तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाऊंगा। चलो जंगली छोकरे, चलो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो चलो शूट करो। भेड़ियों की गुफा से निकले मैल। मुझे उम्मीद है उसने लड़के को शूट नहीं किया होगा। नहीं, नहीं, ये हमारे लिए संकेत है। दोबारा इंसान बन जाओ और मेरी जिंदगी बख्श दो। मुझे छोड़ दो मोगली। मुझे नहीं पता था कि तुम एक साधारण बच्चे से कहीं ज्यादा। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? हाँ, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। उठो। उठो, जाओ और मेसुआ को बताना कि मोगली ने अपना बदला ले लिया है। उसने शेर खान को मार दिया है और अब वो उसकी पीली खाल घर लेकर आ रहा है। महाराज, देखो, महान राजा। महाराजा, 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 मुझे वो राज बताइए। मुझे भी बताइए। इन्होंने कहा वो तीनों के लिए पर्याप्त है। महाराजा महान है। 3 बूढ़े गिद्धों, वापस अपने गांव जाओ। जी मेरे स्वामी। महाराज, मेरे स्वामी, कहाँ है खजाना? जाओ वापस गांव अरे, अपने। अरे रुक जाओ। तुम्हें इसने कुछ बताया? खजाना कहाँ पे है? हमारे साथ धोखा मत करना। लड़के ने तुम्हें बताया होगा कि सोना कहाँ है। वहाँ क्यों नहीं? मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे पहली बार पता चला कि वो क्या चीज है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, एक काले तेंदुए में बदलते हुए। देखो बलदेव, कोई चालाकी मत करो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हें किसी चीज में बदल देंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ।
जरा नीचे आओ बगीरा, उनका झगड़ा खत्म करो। लड़का एक तेंदुए में बदल गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे पूरे गांव को चेतावनी देनी चाहिए। बलदेव, मुझे अभी भी लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। आओ शेर खान, जरा बलदेव को देखो, एक शक्तिशाली शिकारी। जाओ पकड़ो उसे, जाओ। मैंने क्या किया? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? जाकर टहनियाँ लाओ, आग जलाओ। याद रखना, उसे बताने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उससे हम तीनों अकेले ही निपटेंगे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बलदेव, हम तैयार हैं। उस शैतान लड़के को लाओ। तो लड़के, शैतान या दानव, तू जो कोई भी है, तूने सुना? वो तैयार हैं। तेरे पास आखिरी मौका है, राज बता या आग में जा। बलदेव, बलदेव, मुझे उससे बात करने दो। मुझे बात करने दो उससे। अच्छा है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। जाओ, बात करो। वो तो बता ही नहीं रहा है। उसको आग में जला देना चाहिए। फिर हमें खजाना कभी भी नहीं मिलेगा। हमसे जलाएंगे, अभी नहीं। पहले ये लड़का हमें वीरान शहर ले जाएगा। नथु, मेरा छोटा बच्चा, तुम इनको वो राज क्यों नहीं बता देते? मैं उन्हें वहां कभी लेकर नहीं जाऊंगा। वो तुम्हें आजाद कर देंगे मेरे साथ रहने के लिए। आपके साथ? हाँ। मेरी एक माँ जंगल में भी है और ये दोनों चीजें मेरे अंदर एक साथ लड़ रही हैं, जैसे बसंत में दो सांप लड़ते हो। मैं एक भेड़िया था, लेकिन जंगल ने मुझे निकाल दिया। अब मैं एक आदमी हूँ। अब मुझे इंसान बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन तुमने शेर खान को मारा। तुम जंगल वापस जा सकते हो और तुम जंगल के स्वामी बन सकते हो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन लाल फूल में जाना है, उस आग में। लेकिन ये मायने नहीं रखता। सारा जंगल बगीरा से जान जाएगा कि मैंने शेर खान को मार डाला। नहीं, जंगल को तुमसे ही पता चलेगा मोगली। देखो, ये तुम्हारा दांत है। माँ, देखो 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 देखो, वो भाग जाएगा।
क्या तुम दोनों को कुछ नजर नहीं आता? सही कहा, वो भागेगा फिर हम उसको खजाने तक पीछा करेंगे। सही कहा। तुम दोनों जंगल के कोने पर जाओ और वहां रुकना और उसके निशान चिन्हित करते जाओ। जाओ। तुम्हारा समय खत्म हुआ। यही वो माँ है जिसने उसे आजाद किया। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, हटो, दूर हटो। मेसवा शैतान नहीं है, बल्कि बलदेव ही बुरा है। मेरे वापस आने तक इसे बांधे रखना। बलदेव, वो उस पेड़ की तरफ गया है। उसको कभी शक नहीं हुआ कि हमने उसे भागने दिया। ऐसा मत कहो। देखो, शायद वो वही है। मुझे डर लग रहा है। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास बंदूकें हैं। चलो चलते हैं, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएगा। सुनो भाइयों, मैंने उनके लिए रास्ते पर निशान छोड़े हैं। वो जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। शांत हो जाओ काली परछाई, शांत हो जाओ भाई, ये हमारा शिकार नहीं है। देखो देखो, रुको मेरे लिए, जरा जल्दी आओ। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। मैं सारे मंदिरों का पुजारी बनूंगा, मैं सारे मंदिरों का पुजारी बनूंगा। सारी तरफ बार्बर की दुकानें होंगी, सारी तरफ बार्बर की दुकानें होंगी। चलो खजाना ढूंढते हैं। चलो चलो देखो। तुम उधर देखो।
अरे अरे अरे, ये देखो मुझे मिल गया, ये देखो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया, ये देखो मैंने ढूंढ लिया, ये देखो मैंने ढूंढ लिया। कैसे मिल गया? जल्दी आओ, मिल गया इसे, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। अरे मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुक जाओ। मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर चलो अंदर चलते। मैं अंदर जाऊंगा। चलो अंदर चलते। मैं अंदर जाऊंगा, मैं पहले अंदर जाऊंगा। हाँ मैं इस लायक हूँ। हाँ सही कहा, तुम इस लायक हो, तुम पहले जाओगे। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जाओ जल्दी जाओ। हाँ करता हूँ तुम्हारी मदद, जाओ जाओ। हाँ मैं कर रहा हूँ। ये शूट शूट शूट। मत मारना मत मारना मत मारना। शूट 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 शूट। पहले मुझे बाहर निकालो। नहीं नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो, पहले मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुम चुप गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाखों लाखों करोड़ों। लाखों करोड़ों करोड़ों हीरे। ये सब सोने के हैं और ये सब मेरे हैं। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना। ये इस दुनिया के सभी मणियों का माई बाप है। मेरी शाही पगड़ी कहाँ है? ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ये सब मेरा है, सारा का सारा मेरा। मैं सोने में चलूंगा, मैं सोने में खाऊंगा, मेरे चारों तरफ सोना ही सोना होगा। ये मेरा है, ये मेरा है। ये मुझे दो, ये मुझे दो। क्या तुम लोग पागल हो? मैं तुम लोग का सर फोड़ दूंगा, छोड़ो इसे। वो बूढ़ा कोबरा सही था, पहले वो पागल हो जाएंगे। ये मत भूलो बलदेव, हम 1 पर 2 हैं। ये मणि मुझे चाहिए। नहीं नहीं, ये मुझे दो, मुझे दो। छोड़ो इसे। क्या तूने सुना नहीं बार बार? ये मेरे लिए है, ये मेरी ही है, तू समझा ना? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये मेरा है। हम कोई बच्चे नहीं हैं कि ये तीनों के लिए काफी नहीं है? 300 के लिए, 3000 के लिए। हम पूरे भारत के लिए ताकतवर इंसान होंगे। ये लो, अपने हिस्से से मैं ऐसी हजारों मणियां खरीद सकता हूं। बलदेव, तुम होशियार और समझदार हो। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने कोबरा को मारा, तुम मेरे मित्र हो। अब झगड़ा करना बंद करो, अपना अपना हिस्सा ले लो। हमें रात होने से पहले निकलना होगा। जल्दी करो, अब हमें निकलना होगा।
चोरों, गिद्धों, जंगल से चले जाओ, चले जाओ। नहीं 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 नहीं, क्या मैंने ये सही सुना? तेंदुआ उस लड़के की जुबान से बोल रहा है। हाँ, वो लड़का तेंदुआ बनकर बोल रहा है। ये जगह बहुत मनहूस है। चलो। इस रास्ते से। हाँ, हम जा सकते वो हैं। लकड़ी का लटका है, वो तो यहीं था। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? तुम दोनों क्यों रुके हो? रुको, इस नदी में मगरमच्छ है। किसका इंतजार कर रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ, इस तरफ। हाँ हाँ, इस तरफ। मैंने कहा था ना, इस तरफ चलो। नहीं नहीं बार्बर, हम लोग इस पेड़ के पास से आए थे। नहीं नहीं, यही सही रास्ता है। तुम गलत रास्ता बता रहे हो बार्बर। ये देखो। गलत रास्ता है। वो दोबारा वीरान शहर की तरफ ही जा रहे हैं। वो रास्ता सही है, वहाँ से चलो। तुम चलो, तुम चलो। अब मैं देख सकता हूँ उस कोबराओं के पिता ने सच कहा या नहीं। अगर ये चीज मौत है तो ये लोग मर जाएंगे। तुमने देखा, मुझे तो बस सोना ही चाहिए था।
लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे ये करना पड़ा। सच में? तुम इसके गवाह हो। तुम इसके गवाह हो बलदेव। शांत हो जाओ भाइयों। उसने मुझे मारने की कोशिश की बलदेव। तुम्हें इस बात का गवाह बनना पड़ेगा। मुझे उसको मारना पड़ा बलदेव। बचाओ! बचाओ! बलदेव, मुझे बचाओ! क्या मैंने कुछ सुना? Now, Grey Brother, there is only one. बगीरा, अब देखो मेरे भाई, वो बस एक ही बचा है। उसे जंगल के पहाड़ तक खदेड़ो।
मोटी चमड़ी वाले राक्षस किसी शैतान में बदल जाओ। भेड़िया, तेंदुआ, जो भी शैतान तुम बनना चाहो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बदलो, बदलो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जंगल के शैतानों, और चिल्लाओ। मैं उस डायन मिश्रा को जला दूंगा और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हारे इस जंगल को आग लगा दूंगा। जब पूर्व की हवाएं चलेंगी, मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा। मैं वापस आऊंगा। हाथी, तुम जानते हो इंसानों के गांव से मुझे निकाला जा चुका है। वो बेकार, बेहुदा और निर्दयी हैं। वो किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मौज के लिए मारते हैं। जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपनी ही प्रजाति को आग में डाल देंगे। ये मैं देख भी चुका हूं। इसलिए इन इंसानों को अब यहां नहीं रहना चाहिए। मार दे उन्हें? क्यों? ऐसा करने से मेरे लिए क्या अच्छा होगा? हमें जंगल को उनसे दूर रखना होगा और गांव को दोबारा जंगली लताओं के हवाले करना होगा। वो हम दोनों को जला देंगे। तुम उनसे क्यों नहीं लड़े दुर्गा? तुमने मुझे क्यों बचाया? वो मैं ही थी जो उसे इस संसार में लाई। वो मेरा ही बेटा है। हाँ देवी। तुम खुद को बचा सकते थे। नहीं देवी, अगर आज रात आपने संसार छोड़ दिया, ये लिखा जाएगा कि मैं भी आपके साथ गया। पंडित कहाँ है? बार-बार कहाँ है? वो मर गए, दोनों मर गए। उस भेड़िए के बच्चे के हाथों मारे गए। लेकिन मुझे पता है उससे कैसे निपटना है। मैं उसे जला दूंगा, मैं उसे जला दूंगा। आग हमारी तरफ आएगी तो हम मारे जाएंगे। जंगल जल रहा है, जल्दी करो हाथियों। मोगली, मेरी माँ कहाँ है? तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया? उन्होंने मेजुआ को उसके घर में बांध कर रखा है। उन्होंने मुझे उसे ले जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि वो डायन है, उसे आग में जलने दो। अब वही आग उन्हें भी जला देगी। लेकिन वो डरे हुए थे मोगली। इन्हें रास्ता दिखाओ महाला।
उस छोटे टापू पर ले जाओ जो नदी के बीचों बीच है। जहाँ हमने हाथी देखे थे वही ना हाँ, मोगली? वहाँ आग तुम्हें नहीं छू सकती। जल्दी करो, हवा रुख बदल रही है। दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, धकेलो, धकेलो। मुझे पता था तुम आओगे। देखा दुर्गा, अब आप उनके साथ सुरक्षित लेकिन रहोगी। तुम मेरे बच्चे हमारे साथ आओ। नहीं, अब भी बहुत प्राणी खतरे में है। आप जाओ। चलो हाथी, चलो हाथी, चलो। तैरो मेरे भेड़ियों भाइयों, मेरे साथ आओ। इस तरफ मेरे साथ आओ। आओ बगीरा, चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। मोगली, तुम वापस हमारे साथ आओ मेरे बच्चे। मैं जंगल का हूँ। उनका बसेरा ही मेरा बसेरा है। उनका परिवार ही मेरा परिवार है। उनकी लड़ाई ही मेरी लड़ाई है। अब वो मेरा बच्चा नहीं रहा। वो जंगल का स्वामी है। तो मैंने अपना बदला नहीं लिया। मैं कोई महाराजा नहीं बना।
उस जबरदस्त शहर का, यहाँ तक कि वो गांव भी जलकर राख हो गया। और ये था जंगल के साथ मेरा संघर्ष जो आपने देखा। मेम साहेब, मैं हार गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मोगली और तुम्हारी बेटी का क्या हुआ? और तुम आग से कैसे बचे? ये एक दूसरी कहानी है मेम साहेब।